सिद्धार्थ का जन्म और जीवन शैली। लंबे समय पहले कपिलवस्तु के शाक्य कुल में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान किए। महलों में संगीत, स्वादिष्ट भोजन और हर प्रकार की विलासिता उपलब्ध थी। सिद्धार्थ का बचपन आनंद और खुशी से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, क्या यह जीवन का असली सुख है? संसार की पीड़ा का अनुभव। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल के बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। यह अनुभव उनके लिए आंखें खोलने वाला था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में स्वास्थ्य, जवानी और जीवन अनिश्चित है। यही वह क्षण था जब उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य और शांति की खोज करेंगे। उन्होंने महल छोड़ दिया और तपस्या का मार्ग अपनाया। कठोर तपस्या और स्वास्थ्य की क्षति सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने खाने पीने को छोड़कर अत्यधिक ध्यान और संयम का पालन किया। कुछ समय बाद उनका शरीर दुर्बल हो गया, उनकी शक्ति घटने लगी और मन कमजोर होने लगा। तब उन्होंने महसूस किया कि यह मार्ग भी सही नहीं है। शरीर को अत्यधिक कष्ट देना आत्मज्ञान प्राप्त करने का उपाय नहीं है। यही वह समय था जब उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत विकसित किया। मध्यम मार्ग का अनुसरण। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, न तो भोग विलास और न ही अत्यधिक कठोरता, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता ही सबसे उपयुक्त है। उन्होंने एक सरल और संतुलित जीवन शैली को अपनाया। उन्होंने अपने भोजन को संयमित किया और ध्यान व साधना में संतुलन बनाए रखा। इसी संतुलन से उन्हें शरीर और मन का सामंजस्य मिला। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यह समझा कि शरीर और मन का सामंजस्य केवल सही जीवन शैली, संतुलित आहार और मानसिक शांति से संभव है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा दी। स्वास्थ्य और मानसिकता का रहस्य। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को समझाया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि असली स्वास्थ्य सिर्फ शरीर को ठीक रखने में नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित रखने में है। उनकी शिक्षाओं में यह प्रमुख बातें थीं। आहार पर ध्यान दें, जैसा खाओगे वैसा ही सोचोगे। दैनिक अनुशासन बनाए रखें, सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। अत्यधिक भोग से बचें, सादा जीवन, उच्च विचार। बिंबिसार का सवाल। एक बार मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध से पूछा, स्वस्थ शरीर का रहस्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वस्थ शरीर का रहस्य 3 चीजों में छिपा है: सही समय पर सही भोजन, शांत मन और सही दिशा में कर्म। शिष्यों की शिक्षा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक किसान की बैलगाड़ी टूटी हुई थी। उसने उसे मरम्मत करने की बजाय उसका उपयोग करना जारी रखा। कुछ ही दिनों में गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो यह भी कमजोर हो जाएगा। शरीर हमारा वाहन है और इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने शिष्यों को नियमित ध्यान, संतुलित आहार और शारीरिक सक्रियता की शिक्षा दी। ध्यान और स्वास्थ्य। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि विकसित की। यह विधि मानसिक तनाव को कम करती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। उन्होंने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी शुद्ध रहता है, वैसे ही हमारा मन भी हर परिस्थिति में शांत और स्वच्छ रह सकता है। बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके अनुयायी एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने लगे। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि स्वस्थ शरीर और मन से ही सच्ची शांति और खुशी प्राप्त होती है। उनका मध्यम मार्ग आज भी स्वास्थ्य और जीवन का एक अद्वितीय मंत्र है। यदि हम भी बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हम एक सुखी, स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं।